अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के करीब या सामने समझ लीजिए सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान में एक ही मसला है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 25 मिनट की ऑडियो आ रही है, ये नहीं कह रहे कि इस मुल्क की मईशत का क्या होगा, इस मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। उनका इनसे कोई कंसर्न नहीं। वो कहते हैं बस आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें कि अगला एपिसोड कब रिलीज़ होता है और इसके बाद हम मामलात को कैसे लेकर चलेंगे। देखिए, कौम को एक घड़ी के पीछे कभी लगाते हैं, कभी ऑडियोज़ वीडियोज़ के पीछे लगाते हैं, और हम सबको तो चलो ऑडियो वीडियो के पीछे आपने लगा दिया और तोशाखाना की घड़ी के पीछे भी लगा दिया। लेकिन सवाल आपसे ये है कि आप हमें इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर इस कौम और मुल्क का सबसे बड़ा NR2 लेने में कामयाब हो गए, केसेस रिवर्स हो गए, आपने जो जितने आपके मुकदमात थे सारे आपके रिवर्स हो गए, वापस हो गए, या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं उनसे भी आगे बढ़ कर जाऊँ और मज़ीद आपसे बात करने की कोशिश करूँ, देखिए शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की है बड़े मज़े की। फैसला 22 करोड़ अवाम ने करना है कि वोट उसको देना है जो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम हैं। इमरान खान ने खाना काबा वाली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए। जनाब, इमरान खान ने घड़ी बेचकर पैसे जेब में डाल लिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रमज़ान शुगर मिल के अंदर और दीगर मामलात के अंदर जो केसेस रोल बैक हुए जनाब, हमें वो भी समझ में आ रहा है। हमें इसके साथ साथ ये बातें भी समझ में आ रही कि मुल्क की इकॉनमी आपसे समझने वाली नहीं है। आपने पहले मुफ्ता इस्माइल साहब को चचा इसहाक की ब्रांडिंग के लिए कुर्बान किया, और उस ब्रांडिंग की कुर्बानी के बाद आप मूविंग फॉरवर्ड आप चचा इसहाक को लेकर आए, और आते ही चचा इसहाक ने 5 रुपये जो है ना डॉलर सस्ता कर दिए। लेकिन उसके बाद ऐसा डॉलर ने गुस्सा किया कि उसने रुपये को दबोच लिया, और रुपया ऐसा है कि डॉलर की चंगुल से छूट ही नहीं पा रहा। तो आप ये खुदा का नाम है, ये अपने उच्छेद खंडों से बाज हैं। और माजी के अंदर देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी मरीम बीबी कह रही हैं कि अपनी डिफेंस के लिए वीडियोस रखने में क्या गलत है। मियाँ साहब के कहने पर वीडियोस बनवाई, मेरे पास 2 टेप्स हैं और इसके अलावा 3 ऑडियोज़ भी हैं। यानी कि ये वही बातें हैं जो मरीम बीबी ने माजी में की, और फिर उसके बाद इनके मामलात बेहतर होने शुरू हो गए। ये कौम अब नहीं भूलेगी कि इस कौम के साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया। बाकी इस मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब आपके सामने है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 20 से ज़ायद मकामात पर इस मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंजेस दरकार हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें फ़ौज पाकिस्तान के साथ साथ हमारी पुलिस भी है, और इस पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है, इस अफवाज के ऊपर भी हमला हुआ, हमारे कप्तान शहीद हुए। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? क्या आप इस मुल्क पाकिस्तान को उसी दहशत गर्दी में झोंकना चाहते हैं जिस दहशत गर्दी की जंग से हम बड़ी मुश्किल बाहर निकल रहे थे? और ऐसी क्या बड़ी वजह है कि इमरान खान के दौर में जो ड्रोन अटैक्स हैं या धमाके नहीं होते, और जैसे ही आपका जो इक़्तिदार बराजमान आप कुर्सी पर होते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे वाक़या रोनमा होते हैं कि जिसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। जनाब, आपको शायद मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन मैं एक बात डंके की चोट पर कहूँगा कि इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ जो हाल इस वक्त की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने किया है, जिसके अंदर 13 पार्टियां विराजमान हैं, और इन 13 पार्टी, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता चला जाऊँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब ये पार्टियाँ इक़्तिदार में आती हैं ना, तो इक़्तिदार में आने के बाद किस तरह से नॉन रेलिवेंट लोग पावर में आते हैं, जिसकी आला मिसाल नजम सेठी साहब है। और देखें, जब से नजम सेठी साहब ने 2017 और 18 की अगर मैं बात करूं कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, PSL ने अलाउंस 1,41,81,570 रुपये लिए, जबकि रमीज़ राजा साहब ने 2021 और 22 के दौरान 1 रुपया नहीं लिया। फिर गैर मुल्की दौरों पर अखराजात 1,02,29,483 रुपये हुए, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने 6,42,520 रुपये, यानी कि 1.5% के करीब खर्चा। अच्छा, गाड़ी और इसकी फ्यूल की मद में 65,58,817 रुपये, जबकि रमीज़ राजा ने 9,60,915 रुपये। फिर रहाइश की मद में 27,62,808 रुपये,
اور رمیز راجہ نے رہائش کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ سیکیورٹی اور اسٹاف کے اخراجات کی مد میں 16,80,867 روپے، 3,82,000 روپے رمیز راجہ نے لیے۔ اندرون ملک دوروں پر اخراجات 19,72,012 روپے، جبکہ رمیز راجہ نے 29,80,830 روپے، کیونکہ اندرون ملک انہوں نے اتنے دورے کیے، یہ دیگر اخراجات 16 لاکھ، اب دیگر کیا ہے کچھ پتہ نہیں، 16,04,267 روپے۔ پھر موبائل فون کی مد میں نجم سیٹھی صاحب نے لیا 9,80,541 روپے۔ یہ ہماری چڑیا ہے، یہ ہمیں خبریں سناتی ہے۔ اچھا، اور موبائل فون کی مد میں رمیز راجہ نے 2,94,050 روپے لیا۔ پھر انٹرٹینمنٹ کی مد میں، یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انٹرٹینمنٹ کیا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی مد کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، ایسی کون سی انٹرٹینمنٹ ہے جن کو 4,68,836 روپے کی پڑی اور رمیز راجہ صاحب نے 7,491 روپے لیے۔ بورڈ آف گورنر میٹنگ الاؤنس کی مد میں 1,00,000 روپے اور رمیز راجہ صاحب نے کوئی رقم نہیں لی۔ اب کل ملا کے 2017 اور 18 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اخراجات 4,05,39,201 روپے تھے، جبکہ جب رمیز راجہ ستمبر 2021 سے جون 2022 تک لے تو 56,40,137 روپے خرچے کیے۔ دیکھیں، جب آپ ارریلیونٹ لوگوں کو ارریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں لگائیں گے نا، سوائے عیاشی کرنے کے ان کے پاس کوئی اور سدباب نہیں ہوگا۔ یہ بات پتہ نہیں ارباب اختیار کب سمجھیں گے، اس ملک و قوم کے پاس کھانے کو زہر کا پیسہ نہیں ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کی پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ، اس ملک پاکستان کے اندر جو رہی صحیح رقم ہے نا، وہ بھی چاٹ رہی ہے دیمک کی طرح۔ ادارے چپ ہیں، سوالیہ نشان، کارکردگی کیا ہے آپ کے سامنے، 8 مہینے کا رزلٹ کیا نکلا آپ کے سامنے۔ آٹا جب 1100 روپے پہ گیا تھا، چیخیں مار مار کے دانشور جو ٹی ویوں پہ سکرینوں پر بیٹھتے ہیں، آج وہ آٹا کدھر پہنچ گیا کسی کو پرواہ نہیں۔ خیر، باقی شہباز شریف کی کابینہ کے ارکان اس وقت 78 ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹوٹل سیٹس 85 ہیں۔ میاں صاحب یہ جو 7-8 سیٹوں کا ڈیفرنس ہے یہ بھی پورا کر دیں، ان کو بھی کیبنٹ میں لیں، ان کو بھی منسٹرز بنا لیں، کسی ایک کا جو ہے نا ملال رہ نہ جائے، کسی کے دل میں بات رہ نہ جائے کہ اس ملک پاکستان کو لوٹا کیوں نہیں۔ آپ دل کھول کر اپنے کپڑے تو آپ جب اتاریں گے تب اتاریں گے، لیکن آپ اس وقت اس غریب عوام کے کپڑے ضرور اتار چکے ہیں، اور اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی خدا کا خوف ہے، اور جو لوگ ارباب اختیار جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندرونی معاملات بھی اتنے مناسب نہیں ہیں، اور اس مہنگائی نے آپ کے میس تک دستک دے دی ہے، اور آپ کو اپنے الاؤنسز بھی کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ اپنے الاؤنسز تو کاٹ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب عوام کا بھی خیال کیجئے، جو سیاستدان ہمارے سروں پر ملوث ہیں، ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کوئی بھلائی کی توقع نہیں۔ تو ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ جو اس ملک پاکستان کے لیے ذرا سا بھی درد رکھتے ہیں، خدا را وہ فیصلے لیجئے جو اس ملک و قوم کے حق میں بہتر ہوں۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔